वेलकम टू स्टडी ग्रुप। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स के प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुई है और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं और हमें इस स्पीकिंग में भी गलत करते हैं काफ़ी बार। तो यहाँ से आज हम देखेंगे। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो मैंने एक टेबल बनाई है और आप इसे अपनी बुक कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 वो बनाए हैं, वर्ब लिखे हुए है मैंने यहाँ पे, इनकरेक्ट यूज़ और कैसे करेक्ट यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रीपोजिशन क्या है। वर्ब रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, जैसे कि आप किसी की तरह सेम दिखते हो। तो रिजेंबल के साथ हम टू का यूज़ कर देते हैं जो कि गलत है। तो मोस्टली एस्पिरेंट ऐसा करते हैं, बट यहाँ से हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हम रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। रिजेंबल। अगला देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के साथ, ऑर्डर का मीनिंग होता है किसी को ऑर्डर देना, ऑर्डर करना। ऑर्डर के साथ हम फोर का यूज़ कर देता है, बट ये जो है इनकरेक्ट होता है। इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। अब देखिए एंटर फ्रेंड्स। एंटर का फ्रेंड्स थोड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी हम फिजिकली किस बाउंड्री के अंदर जाते हैं है तो हम, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जब भी हम किसी फिजिकली बाउंड्री के अंदर जाते हैं तो हम एंटर के साथ साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अदरवाइज एंटर का यूज उसका अलग मीनिंग है, एक यूज है। बट फिजिकली बाउंड्री के साथ जब भी हम अंदर जाने की बात करते हैं तो हम कि एंटर कभी भी अपने साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेगा, तो नो प्रीपोजिशन यूज होगा। अब पास देखिए, जैसे कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप उसका हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये गलत होता है। इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसके सामने इनका यूज नहीं होगा। पास के साथ हम ये पास्ट द एग्जामिनेशन सही करेक्ट आंसर होगा, तो नो प्रीपोजिशन यूज होगा। चलिए अगला देखते हैं इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना। तो इन्वेस्टिगेट का केस है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है हमारा एग्ज़ाम में। इन्वेस्टिगेट के लिए मोस्ट एस्पायरेंट इनटू का यूज़ करते हैं, बट इसका जो करेक्ट यूज़ होता है इन्वेस्टिगेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो नो प्रीपोजिशन यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही रिजेंबल टू हिज ब्रदर, तो ये गलत है। एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से टू हट जाएगा तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, तो यहाँ से फोर हट जाएगा। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ही एंटर्ड इनटू द रूम व्हेन आई वाज स्लीपिंग। देखिए यहाँ पे रूम में जाने के बाद होती है फिजिकली मूवमेंट हमारा। एंटर के साथ जब भी हम फिजिकली किसी बाउंड्री के अंदर जाते हैं तो एंटर के साथ इंटो का यूज नहीं होता है, तो एंटर के साथ इंटो का यूज नहीं होगा। कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा जब फिजिकली बाउंड्री के अंदर हम जाते हैं। अब लगा देखते हैं ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन हटा देंगे और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, यहाँ से इनटू हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ब करेक्ट और इनकरेक्ट। डिस्कस का मोस्टली एस्पायरेंट अबाउट लगा देते हैं जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। डिस्कस्ड एक्चुअली अपने साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है। अकोम्पनी का मीनिंग होता है किसी का साथ देना, किसी के साथ। अकोम्पनी के साथ एस्पिरेंट विद लगा देते हैं, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है कंपनी। अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आई एम अप्रोचिंग टू यूनाइटेड स्टेट, पर यहाँ पर टू जो हमने लगाया वो गलत है। यहाँ पे अप्रोच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। अप्रोच के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। रिज़ाइन। रिज़ाइन मतलब कि त्याग देना, तो हम इसका मिसयूज़ कर देते हैं। रिज़ाइन के साथ हम फ्रॉम का यूज कर देते हैं, सी रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब, बट यहाँ पे नो प्रीपोजिशन का यूज होगा। इस टाइप से सेंटेंस ही रिज़ाइंड जॉब ठीक होगा।
साइन, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना। साइन के साथ हम इसके साइंस में हम ओन का यूज़ कर देते हैं। इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में साइन के साथ कभी भी ओन या कोई और भी प्रोनाउंसिएशन कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, तो यहाँ से अबाउट हट जाएगा। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। ही इज अकम्पनिंग विद हिज फादर टू अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पर से हम विद हटा देंगे क्योंकि अकम्पनी के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए देखे ताकि आप समझ सके कि कैसे हम एरर निकालते हैं जब दिए होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। वी आर अप्रोचिंग टू न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर से हम टू हटा देंगे क्योंकि मैंने बताया था अप्रोचिंग के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, तो टू यहाँ से हट जाएगा। वी आर अप्रोचिंग न्यू दिल्ली सही होगा। ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, यानी कि रिजाइन के साथ फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, प्रीपोजिशन का यूज़ हम नहीं करेंगे रिजाइन के साथ। तो एक सेंटेंस काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही रिजाइंड द जॉब सही करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। साइन ऑन द पेपर्स, तो अभी मैंने बताया था साइन के साथ ऑन हट जाएगा, साइन द पेपर सही सेंटेंस होगा। Like, subscribe, share for more videos. Thanks friend for watching.